हम आपको दिल्ली की समस्या बन चुके राजनीतिक कूड़े का एक पहाड़ दिखाएंगे। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली के लिए वर्षों से शर्मिंदगी का विषय बना हुआ है। यह राजधानी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट है। कल शाम करीब 5:30 बजे यहां आग लग गई। धीरे धीरे यह आग भीषण हो गई और इससे उठने वाले धुएं ने यहां की हवा को जहरीला बना दिया। हालात यह है कि दम घोटू हवा में अब आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चुनावी मौसम में राजनीतिक कूड़ा दिल्ली के लिए मुसीबत बन गया है। हम इसे राजनीतिक कूड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली वालों को इससे छुटकारा दिलाने की बजाय नेता इस पर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा और जिस तरह की लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे? और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है। ये राजनीति करने का समय नहीं है और इस समय में हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और रही बात स्टैंडिंग कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी का जो गठन नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। हम पहले दिन से चाहते थे स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से लेके अभी तक एमसीडी के कामों में खलल डाला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली के किसी लैंडफिल साइट पर आग लगी हो। हर साल गर्मियों में इस कूड़े के पहाड़ में आग लगती है। इसकी वजह से इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी इस कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ जहरीला धुआं फैला हुआ है और यह पूरा इलाका गैस चैम्बर बना हुआ है। राजनीतिक कूड़े का यह पहाड़ दिल्ली वालों के लिए ऐसी मुसीबत बन चुका है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर साल इसी तरीके से कूड़े के पहाड़ पर आग लगती है और जहरीली हवा यहां के लोगों को बीमार बना देती है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जी न्यूज की टीम ने यहां आसपास की कॉलोनीज में रहने वाले लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को समझा। सत्ता में बैठे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जो दिल्ली के इस राजनीतिक कूड़े को हटाने का सिर्फ वादा ही करते हैं। हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, ज्यादा ना आता है, वादा ना तो कुछ हुआ ही ना। परेशानी पर परेशानी बढ़ रही है। बालक बीमार रहते हैं, इसकी वजह से धुआं आता हो, घर में बढ़ता है, एलसीडी वगैरह लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, वो सब खराब है जाते हैं। हाँ, और गे खत्ता भी गिर गो या कई आदमी मर गए, कोई सुनाई नहीं। वोट मांगने को आ जाएंगे कि वोट दे दो हमें तो हर साल हम तो कर ही रहे वादना थे। ये हल तो भैया ही ना कुछ चीज है थे तो हम लगी पड़े हैं। जब कोई सुनाई ना करे, अब हमारे हाथ को काम तो है नहीं है, सो से हम कर दें। ये तो गवर्नमेंट ही करवा सकती है। कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। कोई भी बन जाओ, चकाई की भी बन जाओ, कोई ना करे। और ऐसे ही अपना धुआं से घुट घुट के कितने की तो मौत हो गई यहाँ। हाँ, कोई ना सही। कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खत्ता बंद हो जाए यहाँ से। हाँ, या खत्ता हटवा दो। हमारे हाथ में तो है ना, कोई हमारी कौन सुनना गरीब आदमी की। ये अब से ही नहीं मैम, बहुत पहले से ही धुआं आग लगती रहती है। बीच में एक बार ब्लास्ट भी हुआ था, आपने सुना देखा होगा, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोग मरे थे। ये आग जब जितनी गर्मी होगी आग लगनी शुरू हो जाएगी इसमें, और धुआं इतना फैलता है कि कमरों में भी ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आग लगी बहुत ज़्यादा। और सांस लेना बहुत दिक्कत। रात बारिश भी हुई, उसके बाद मैं छत पे गया, देखा तो फिर भी इतनी बुरी हालत हो रही कमरे के अंदर, बहुत ज़्यादा आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम बाहर घूमने के लिए निकले भी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी और आंखों में जलन। कल से मेरी बच्ची भी कह रही थी मम्मी आंखों में मिर्च रही, तो मैंने भी इसका पानी से धुलाया मुँह। तो हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले जितने भी रिहायश लोग हैं उनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ये समस्या है कि उनके स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं सही जो है वो नहीं रहता और लोगों को यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ती है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। कूड़े के इस पहाड़ की वजह से आसपास की हवा और पानी दोनों दूषित हो चुके हैं। इससे उठने वाली बदबू और धुएं ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। लेकिन सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राजनीतिक कूड़े का यह पहाड़ दिल्ली वालों के लिए सिरदर्द बन चुका है, लेकिन इससे छुटकारा दिलाने का कोई उपाय नजर नहीं आता। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इसे साजिश बता रही है,
जबकि बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है। गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे। उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे, और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। मैं खुद यहाँ रहता हूँ जी मणि विहार में, मुझे मालूम है लोगों को क्या परेशानी है। आंखों में जलन है, सांस की बीमारी बढ़ गई है, धुआं इतना आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार करना, और इसमें भी कूड़े उठाने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। नेताजी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, समस्या के समाधान पर कोई बात नहीं कर रहा, और इसीलिए ये कूड़े का पहाड़ मुसीबत का पहाड़ बन गया है। क्योंकि हर लैंडफिल साइट की एक उम्र होती है, यानी सरकार द्वारा एक समय निर्धारित किया जाता है कि किस जगह पर कितने वर्षों तक कूड़ा डाला जा सकता है, और इस हिसाब से वर्ष 1984 में शुरू हुई गाजीपुर लैंडफिल साइट को वर्ष 2002 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वर्ष 2024 आ चुका है और 22 वर्ष बाद भी यहां कूड़ा डाला जा रहा है। सोचिए, हमारे देश में अगर सरकारें काम कर रही हैं तो फिर जो लैंडफिल साइट 2002 में बंद हो जानी चाहिए थी वो 2024 में भी कैसे चल रही है। खुद दिल्ली के सीएम ने गाजीपुर लैंडफिल साइट को बंद करने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है इसको ये 30 लाख टन अगली साल 15 मई 2024 तक कंप्लीट करना है। लेकिन जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं उससे ये उम्मीद है कि 15 मई तक 30 की बजाय 45 लाख टन कूड़ा कम हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 60-65 लाख टन कूड़ा बताया जा रहा है। उसके अलावा डेली बेसिस पे 2000 टन कूड़ा फ्रेश भी आ रहा है। तो इसके लिए एक एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। दिल्ली की लैंडफिल साइट पर गर्मियों में आग लगना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस कूड़े के पहाड़ पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। 1 अप्रैल 2021 को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगी थी। उसके बाद 29 मार्च 2022 को यहां आग लगी। 1 महीना भी नहीं बीता था कि 20 अप्रैल 2022 को फिर आग लगने की घटना सामने आई। पिछले साल 12 जून को इस लैंडफिल साइट पर आग लगी थी। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने इस समस्या से जल्द छुटकारा दिलाने का वादा किया था, लेकिन इस वर्ष 21 अप्रैल को फिर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लग गई। अगर समस्या का समाधान ढूंढा ही नहीं गया तो आग लगाने के ये हादसे आगे भी होते रहेंगे, और हो सकता है कि एक दिन देश के बड़े बड़े महानगर कचरे के ढेर के नीचे ही दबे हुए मिले। इसीलिए हम आज आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर दिल्ली की सरकार और नगर निगम सबक ले सकते हैं। यह मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भानपुर डंपिंग ग्राउंड की तस्वीर है। भोपाल के भानपुर की इस लैंडफिल साइट को पार्क में बदल दिया गया है। एक लैंडफिल साइट की उम्र औसतन 16 वर्ष होती है, जिसके बाद उसे खत्म करना जरूरी होता है। मध्य प्रदेश के भोपाल के इस लैंडफिल साइट के साथ ऐसा ही किया गया है। अगर लैंडफिल साइट को खत्म ना किया जाए तो कचरे से पैदा होने वाली जहरीली गैसें हवा में जहर बनकर घुलने लगती हैं, ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर देती हैं, और आसपास रहने वाले लोगों को ये डंपिंग ग्राउंड्स हमेशा के लिए बीमार करने लगते हैं। दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था। वहां पार्क बनाए जाने चाहिए थे और दिल्ली के कचरे के लिए नई जगह बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक कूड़े का ये पहाड़ दिल्ली के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है, ये हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वर्ष 2018 में कूड़े का ये पहाड़ करीब 65 मीटर ऊंचा था, यानी ऊंचाई के मामले में ये कुतुब मीनार से थोड़ा ही पीछे था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी कूड़े का पहाड़ ऊंचाई के मामले में कुतुब मीनार को टक्कर दे रहा है। ये लैंडफिल साइट 70 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि ताजमहल केवल 42 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विडंबना ही है कि अकेले गाजीपुर की लैंडफिल साइट की वजह से दिल्ली के लगभग 5 लाख लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
ये वो लोग हैं जो इस कूड़े के पहाड़ के आसपास के इलाकों में रहते हैं और अब इन लोगों को इसके साथ रहने की आदत हो चुकी है और सरकार भी ये समझ चुकी है कि अब लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली में जो 3 लैंडफिल साइट्स हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, ये तीनों नियमों के तहत आज तक बंद हो जानी चाहिए थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली की ये लैंडफिल साइट्स ग्राउंड वाटर को जहरीला बना रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कूड़े के इन पहाड़ों के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, वहां ग्राउंड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट, आयरन और मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स मिले। इसके अलावा इन इलाकों के लोग जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 1400 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई, जबकि पानी में TDS की यह मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कूड़े के ये पहाड़ केवल अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। भारत में इस तरह की 3135 लैंडफिल साइट्स हैं और इनमें से ज्यादातर 20 से 30 साल पुराने हैं, जिन्हें अब तक बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारें इन साइट्स को इसलिए बंद नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास कूड़े का निपटारा करने के लिए ज्यादा विकल्प है ही नहीं। कूड़े का निपटारा भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। इस मामले में हम फिलीपींस से काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ वर्ष पहले फिलीपींस के छोटे छोटे शहरों का कचरा वहां के टेग्विग शहर में डंप होता था, लेकिन इसके बाद वहां के प्रशासन ने एक अभियान चलाया और लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित किया। गीला कचरा उसे कहते हैं जिसकी खाद बन सकती है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, और सूखा कचरा वो होता है जिसे रिसाइकल करना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, गत्ता और पॉलिथीन्स। फिलीपींस में इस अभियान का असर हुआ। वहां की 95% आबादी ने इस पर अमल किया और अब यह शहर वहां का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। हालांकि इसी तरह का अभियान दिल्ली में भी 12 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। यानी समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं है, बल्कि लोग भी हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि एक व्यक्ति के करने से क्या हो जाएगा। भारत चाहे तो साउथ कोरिया से भी काफी कुछ सीख सकता है। वहां की सरकार 4 लोगों के एक परिवार से हर महीने औसतन $6 यानी लगभग 500 रुपए का एक फीस के तौर पर लेती है और यह पैसा कूड़े के निस्तारण और बायोडिग्रेडेबल बैग्स के इस्तेमाल को बढ़ाने पर खर्च होता है। यानी अगर सिस्टम और समाज दोनों गंभीर हो तो मुसीबत बन चुके कूड़े के इन पहाड़ों से छुटकारा मिल सकता है। शायद लोग ये नहीं जानते कि अगर उन्होंने अपनी आदतों को नहीं बदला और सरकारों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो दिल्ली में ऐसे कई और पहाड़ बन जाएंगे जो सुंदर और मनमोहक नहीं बल्कि बदबूदार और जहरीले होंगे। Zee News।